समाचार पत्रों और टीवी पर आई खबरों पर भरोसा होता था, लेकिन अब हर खबर पर शक होने लगा है। एक समय था जब ये कहा जाता था कि अखबार में खबर छपी है तो खबर छपी है, यानी एक खबर है, लेकिन आज जब भी कोई खबर आती है तो लगता है कि कहीं ये गोदी मीडिया की खबर तो नहीं है। हर खबर पर शक होना ये देश के लिए, समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ऐसा होता रहा है। गोदी मीडिया इसलिए बोला जाता है, खबरों को पेड बना दिया गया है और ये पता भी नहीं चलता कि आखिर ये कौन सी खबर पेड है और कौन सी नहीं। ये देखिए, दैनिक जागरण ने 22 अगस्त को अखबार के पहले पन्ने पर पूरे 8 कॉलम में एक खबर को प्रकाशित किया और इस खबर में दावा किया गया कि भारत ने पाकिस्तान पर फिर से सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, क्योंकि पहले एक सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी है और उसको लेकर के अलग अलग तरह के सवाल और अलग तरह की बातें बहुत ज़्यादा हुई हैं। गगन कोहली नामक रिपोर्टर के बाईलाइन से प्रकाशित इस खबर में कहा गया कि सेना ने पुंछ और राजौरी के बीच से नियंत्रण रेखा के पार जाकर पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के कोटली के नकियाल में सक्रिय आतंकवादियों के 4 लॉन्चिंग पैड को पूरी तरह से तबाह कर दिया, जबकि ये खबर बिल्कुल झूठी और मनगढ़ंत थी। अब आप बताइए, कैसे आप इन पर भरोसा करेंगे? क्यों ना इन्हें गोदी मीडिया के दलाल कहेंगे? किस तरह से ये माना जाए कि देश में जो चल रहा है इस पर कैसे भरोसा किया जाए? और ऐसा पहली बार हुआ हो, ऐसा नहीं है। दैनिक जागरण की पत्रकारिता पर सवाल पहले भी उठे हैं, क्योंकि माना यह जाता है कि दैनिक जागरण का अखबार भारतीय जनता पार्टी का ही समर्थित अखबार है। हाल ही में अखबार ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में 4 जुलाई की देर शाम नाले के विवाद को लेकर के दोनों पक्षों के विवाद को सांप्रदायिक तड़का लगा दिया। उन्होंने बताया कि यह सांप्रदायिक झगड़ा हो गया और माहौल खराब करने की पूरी कोशिश की, और उस झूठी खबर के बाद भी दैनिक जागरण के खिलाफ किसी तरह का कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। दैनिक जागरण ने राष्ट्रीय संस्करण में पहले पृष्ठ पर भारत ने पाकिस्तान पर फिर की सर्जिकल स्ट्राइक का शीर्षक देकर यह साबित कर दिया कि दैनिक जागरण अखबार पूरा का पूरा सरकार के सामने नतमस्तक है और सरकार के इशारों पर काम करता है। खबर में यह भी कहा गया था कि सेना ने राजौरी पुंछ में एलओसी से 2.5 किलोमीटर अंदर पीओके जाकर कार्रवाई की, जिसमें आतंकवादियों के 4 लॉन्चिंग पैड तबाह कर दिए और 7 से 8 आतंकवादियों की मौत हो गई। नव भारत टाइम्स के अनुसार इसके बाद डिफेंस के जम्मू पीआरओ का एक बयान जारी करके उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी ऑपरेशन राजौरी पुंछ में नहीं किया गया। सोमवार को घुसपैठ की एक कोशिश जरूर हुई थी। अखबार की खबर में दावा किया गया था कि भारतीय सैनिक पीओके में करीब 2.5 किलोमीटर घुस गए और इस सर्जिकल स्ट्राइक में 60 से आतंकवादियों के मारे जाने की सूचना है। इनमें पाकिस्तानी सेना के बैट टीम के मेंबर भी हो सकते हैं। बताया गया कि भारतीय एजेंसियों को सूचना मिली थी एलओसी के उस पार लॉन्चिंग पैड में किसी बड़े हमले की योजना तैयार की जा रही है। सूत्रों के हवाले से अखबार ने दावा किया था कि 12 से 15 कमांडो ने मिशन को अंजाम दिया। कहा गया कि स्पेशल फोर्स के इन कमांडो ने पैदल ही राजौरी के सरकुंडी सेक्टर और पुंछ के भिम्भर गली के बीच एलओसी पार कर ली। रात को पूरी सतर्कता से मिशन को अंजाम दिया गया। आप सोचिए, दैनिक जागरण जिस तरह से खबर लिख रहा है, दैनिक जागरण का पत्रकार जिस तरह से बारीकी से शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, इससे साफ जाहिर होता है कि ये खबर किसी भ्रम या किसी बहकावे या किसी गलतफहमी का शिकार नहीं है। ये खबर जानबूझकर बनाई गई, जानबूझकर छापी गई। जबकि भारतीय सेना ने दैनिक जागरण की इस खबर का खंडन करते हुए कहा कि ऐसा कोई भी ऑपरेशन नहीं किया गया। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने भी जागरण के इस दावे को फर्जी करार दिया। इस मुद्दे पर न्यूज लॉन्ड्री ने जम्मू में तैनात रक्षा प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल सुनील वर्धवाल कहते हैं, इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है। हम अखबार को इसका खंडन जारी कर रहे हैं, क्योंकि अखबार ने न दिल्ली में किसी से इस बारे में पुष्टि की और न ही हमारे जम्मू कार्यालय से संपर्क किया। उन्होंने अपनी मनगढ़ंत खबर बना करके प्रकाशित की है। वे आगे कहते हैं, हमने 21 अगस्त को एक प्रेस रिलीज जारी की थी कि बालाकोट में 2 आतंकवादी मारे गए हैं।
यही एक ऑपरेशन था जो एलओसी पर अंजाम दिया गया था। ये खबर बाकी सभी अखबारों में भी प्रकाशित हो चुकी है। सभी अखबारों ने इस खबर को छापा कि 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया, लेकिन जागरण ने इस जानकारी को एक नया रूप दे दिया, एक नई कहानी बना दी। बर्थवाल कहते हैं, मैं इस रिपोर्टर को जो गगन कोहली हैं उनको सुबह से फ़ोन लगा रहा हूँ, लेकिन उसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर रखा है। मुझे उनसे पूछना है कि ये इतनी बड़ी खबर उन्होंने किससे कन्फर्म की और उनका क्या सोर्स है। बर्थवाल लगे हाथ एक बड़ी चिंता भी जाहिर करते हैं। इतनी बड़ी खबर राष्ट्रीय संस्करण में छप गई। सोचिए, अगर पार्लियामेंट का सेशन चल रहा होता तो बवाल मच जाता और सरकार को जवाब देते बनता नहीं, सरकार बैकफुट पर होती। यह भी नहीं कर सकते कि गगन नौसिखिया है या कोई नया पत्रकार है, वह सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं। अब इसके पीछे किसका प्लान था या किसकी साजिश है, आप इसे समझने का प्रयास कीजिए। कहीं इसके पीछे माहौल बनाने का कोई प्लान तो नहीं। असल में होता क्या है, कुछ मसाला तो अंधभक्तों को चाहिए, क्योंकि ये लोग जान चुके हैं कि अफवाह फैलाओ, जनता को बेवकूफ़ बनाओ। जो बात जनता में एक बार चली गई, भले ही उस खबर का खंडन हो जाएगा, लेकिन उस खबर को उनके दिमागों से निकाला नहीं जा सकता और अंधभक्त उसके ऊपर अपनी राजनीति करते रहेंगे और लोगों को गुमराह करते रहेंगे और उसका लाभ लेते रहेंगे। इस खबर की सच्चाई बताते हुए भारतीय सेना ने बताया था कि 21 अगस्त को सुबह सतर्क सैनिकों ने 2 आतंकवादियों की बालाकोट सेक्टर के हमीरपुर क्षेत्र में खराब मौसम, घने कोहरे, घने पत्तों और ऊबड़ खाबड़ जमीन का उपयोग करते हुए नियंत्रण रेखा पार करने का प्रयास करते हुए देखा था। जैसे ही आतंकवादी घात स्थल के पास पहुंचे, उन्होंने चुनौती दी गई और फिर उन पर प्रभावी ढंग से गोलीबारी की गई। खराब मौसम और जमीनी परिस्थितियों का फायदा उठाकर आतंकवादियों को घात स्थल से भगाने के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि प्रभावी गोलीबारी के परिणाम स्वरूप एक आतंकवादी नियंत्रण रेखा के पास जमीन में गिर गया और भाग गया। फिर अतिरिक्त सैनिकों को क्षेत्र में भेजा गया और मौसम की स्थिति और दूरदर्शा में सुधार के बाद दोपहर में तलाशी अभियान शुरू हुआ। इलाके की तलाशी में एक AK-47 राइफल, 2 मैगजीन, 30 राउंड, 2 ग्रेनेड और पाक मूल की दवाएं बरामद हुई। खोज के दौरान LOC की ओर जाने वाली एक रक्त के निशान यानी जो ब्लड के निशान थे, उनका पता लगाया गया। खुफिया जानकारी के अनुसार घुसपैठ का प्रयास करने वाले 2 आतंकवादी अपने ही सैनिकों की गोलीबारी के कारण घायल हो गए, लेकिन फिर भी नियंत्रण रेखा के पार लौटने में कामयाब रहे और बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया। घुसपैठ की किसी भी कोशिश की नाकाम करने के लिए हमारी सेना लगातार अलर्ट पर है और निगरानी बनाए हुए है। यानी 2 आतंकवादी जो घुसपैठ कर रहे थे, उनको गोली लगी और वो सीमा पार कर वापस चले गए, लेकिन बाद में पता चला कि वो मारे गए। अब आप समझ सकते हैं कि 2024 के चुनाव आते आते आपको बहुत कुछ देखने और सुनने को मिलेगा। इसी तरह की खबरों को कास्ट करने की कोशिश की जाएगी। जागरण की इस फर्जी खबर पर कुछ लोगों का मानना यह है कि ये खबर चुनावों के मद्देनज़र छपवाई गई है। गोदी मीडिया ने अपना काम किया है ताकि माहौल को बनाया जा सके, क्योंकि ये बात समझ आ चुकी है कि जो खबर एक बार प्रकाशित हो जाती है, भले ही उसका खंडन हो जाए, वो खबर लोगों के दिमाग पे रहती है और उस पर चर्चा होती रहती है। जिस प्रकार संसद में मोदी जी ने कहा कि 1966 में इंदिरा गांधी के द्वारा मिजोरम में सेना से कार्रवाई कराई गई और गोलीबारी की गई और वहाँ मिजोरम के लोगों को मार दिया गया, उसके पीछे जो खबर थी कि मिजोरम में जो कार्रवाई वो इसलिए हुई क्योंकि वहाँ MNF के कार्यकर्ताओं ने, जो अलगाववादी थे, उन्होंने कब्जा कर लिया था, ज़मीन को उनसे छुड़ाना था, इसलिए गोलीबारी की गई थी और वो भाग खड़े हुए थे उस गोलीबारी के बाद। लेकिन अखबारों में जो खबरें छपी, अखबारों में जो कहा गया कि मिजोरम के लोगों के ऊपर गोली चली, उस बात को आज भी उठाया जाता है, उसका फ़ायदा लेने की कोशिश की जाती है और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। और यही इस देश में होता रहा। बात सन 1947 की हो या बात 1965 की, लगातार ऐसी खबरों को गलत तरीके से कास्ट किया जाता है, लेकिन ये खबरें पहले पैदा की जाती हैं, जमाई जाती हैं। ये अखबार के मुख्य पृष्ठ पर जो खबर छप गई,
आप खंडन कर लीजिए, लेकिन इस खबर के असर को मिटाया नहीं जा सकता और इसका लाभ 2024 में लेने की कोशिश होगी। और इसी के मद्देनज़र इस तरह की खबरों को कास्ट किया जाता है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। तो दोस्तों, ये थी एक बड़ी खबर जिन पर हम भरोसा करते हैं, खबरों पर, अखबारों पर, क्यों हमारा भरोसा उठ रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और अभी तक हैरानी की बात यह है कि दैनिक जागरण ने इसका कोई विशेष खंडन नहीं छापा है, लेकिन अपने टाइटल में बदलाव जरूर किया है। दैनिक जागरण ने इस खबर को यूट्यूब पर पोस्ट किया था, उस वीडियो को प्राइवेट कर दिया गया, उस वीडियो को हटा दिया गया, लेकिन इसका खंडन, इसकी गलती, इसकी माफ़ी, इसकी कार्रवाई जैसा कोई भी कदम दैनिक जागरण ने अभी तक उठाया नहीं है, क्योंकि दैनिक जागरण को सरकार की किसी भी कार्रवाई का डर नहीं है। आप जो चाहें खबर चलाएं, आप गोदी मीडिया के पाले में आते हैं तो आपके पास, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। और अगर आप गोदी मीडिया की कैटेगरी में नहीं आते, गोदी मीडिया की लिस्ट में नहीं आते, तो अगर आपसे एक शब्द गलती से भी अगर आपके मुंह से निकला तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और यही इस देश की असल सच्चाई है, यही गोदी मीडिया का असली प्रोपोगंडा है। और गोदी मीडिया इस वक्त लगातार सत्ता पक्ष के फेवर में काम कर रहा है और लगातार इस तरह की खबरों को, इस तरह के मीडिया के अंदर इस तरह के खबरों को कास्ट किया जा रहा है और पोस्ट किया जा रहा है।